नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष कोतारे। इस वक्त मौजूद हैं हम शहीद स्मारक पर, जहां पर नरेश मीणा और राजेंद्र सिंह गुड्डा जो झालावाड़ हादसा हुआ था, 7 बच्चों की मौत हुई थी, उनको लेकर जो न्याय दिलाने को लेकर यहां पर शहीद स्मारक पर आज से धरना जो है कर रहे हैं। लगातार उन्होंने घोषणा की है कि वो मौन धारण करके यहां पर धरना देंगे। न्याय दिलाने के लिए लगातार शहीद स्मारक पर आज से धरना शुरू होगा और सरकार को लगातार ये वो चेताएंगे। उन्होंने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से भी बात की है, यहाँ आने के लिए बोला है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो भी धरने पर जरूर आएंगे और ये आवाज़ उठाएंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, प्रेस वार्ता की है, वो भी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो इस राजस्थान की जनता की तरफ से मैं आप सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने 25 जुलाई को जो दर्दनाक घटना, ये भ्रष्टाचार से लिप्त एक स्कूल की भ्रष्टाचार के कारण एक स्कूल की छत गिर जाने के कारण 7 बच्चे जिस तरह से हाल ग्रसित हो गए, और उस 25 जुलाई के इस घटनाक्रम को जिस तरह से आप मीडिया साथियों ने इसको उठाया, जिस भावनाओं के साथ, संवेदनाओं के साथ आपने जो सच्ची श्रद्धांजलि 25 तारीख के इस दुर्घटना में आपने उन बच्चों को दी, वही कारण रहा कि वहाँ कई नेता वहाँ गए, उनकी मदद भी हुई। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि आज भी जिस तरह से मीडिया के साथी सुबह से यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं घट जाती है, लेकिन घटनाएं घटने के बाद कुछ समय बाद उन घटनाओं को भुला दिया जाता है। फिर से एक इंतजार किया जाता है कि फिर से कोई घटना घटे और फिर से चर्चा चले। 25 तारीख को जो एक घटना घटी है वो भ्रष्टाचार के कारण घटी है। जिस तरह से भ्रष्टाचार का बरगद का पेड़ की जड़ें हर सरकारी दफ्तर तक पहुंच चुकी है, हर राजनेता तक घर तक पहुंच चुकी है, उसका कारण रहा कि ये घटना घटी है। आज 40 दिन जेल में रहने के बाद मैं जब आज जयपुर में था तो मेरे पास 50 दिन इस घटना को होने के बाद उन बच्चों के परिजन मेरे पास आए। उन्होंने कहा, साहब 50 दिन हो गए, हमें न्याय नहीं मिला, जो अपेक्षा हम न्याय सरकार से करते थे। हम लोग जो माननीय वसुंधरा पूर्व मुख्यमंत्री थी झालावाड़ की, उनके क्षेत्र से होते हैं। हम लोग ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं, उनके एरिया से, जो हड़ौती से आते हैं। हम लोग शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के क्षेत्र से आते हैं। हम लोग जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी से अपेक्षा करते थे, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी और सरकार जिस तरह से एरोप्लेन में मरने वालों को 1 करोड़ रुपए देती है, हम लोग जिस तरह सांप्रदायिक दंगे में मरने वाले को उदयपुर में 50 लाख और सांप्रदायिक दंगे में मरने वाले रामगंज में 50 लाख दिए जाते हैं, तो ये हमारे जो 7 बच्चे मरे वो सरकारी सिस्टम और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, भ्रष्टाचार की वजह से मर गए। लेकिन अगर हमें न्याय मिला, न्याय दिया, सरकार ने कुछ दिया, तो हमें दिया 5 लाख की एफडी और 5 लाख कुछ, और ये बकरियां दिए। ये बकरियां मैं आपके सामने लाया हूँ, वहीं से लाया हूँ, उन्हीं गाँव से लाया हूँ। इनको कहा, भाई आप बकरी लेके आओ। इन बकरियों को जो और जैसी घटना हो जाती है, वहाँ संविदा में नौकरियां दी जाती है, पैसा दिया जाता है, लेकिन ये माननीय वसुंधरा राजे जी पूर्व मुख्यमंत्री थी, 10 बार से सांसद है, उनके क्षेत्र में इतनी दुखद घटना हुई और वहाँ दिया गया रोजगार के नाम पर, उनको मजबूत करने के नाम पर, उन भील समाज के, दलित समाज के, लोधा समाज के बच्चों के नाम के, उनके परिजनों को दिया गया 5 बकरियां और 1 बकरा दिया गया। 5 बकरियां 1 बकरा दिया, जिसमें से भी एक जने को तो 5 बकरियां थी, उसमें से दूसरे दिन 1 बकरी मर गई। मैंने आज पूछा बकरी का मामला कहाँ से उठा। मैंने आज जब इनसे पूछा कि भाई आपके उनके बच्चों के माता क्यों नहीं आई, बच्चे क्यों नहीं आए, तो बच्चों के उन्होंने परिजनों ने कहा कि साहब हमें जो सरकार ने 5 बकरियां दी है, हमारे घर में खेती बाड़ी नहीं है, धंधा पानी नहीं है, हमारे तो कच्चे झोंपड़े हैं। हमें जो 5 बकरियां दी है, हमारी पत्नियां, हमारी जो महिलाएं हैं, वो उन बकरियों को चरा रही है। उनको डर है कहीं बकरी इधर आ जाते और उन बकरियों को कोई चुरा ले जाता। ये लोग ऐसी जगह है, ये वो लोग हैं, ऐसी जगह है जो ये भी नहीं जानते थे कि सरकारी को इस तरह की घटना में कोई 1 रुपया भी मिलता है। लेकिन जब नरेश मीणा ने जाके वहाँ कहा कि इन बच्चों को, इन परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, तो उसके बाद इनमें कुछ चेतना आई, जागृति आई। उसके बाद ये लोग आए, हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। धरने पे इनको संवेदनाओं के लिए, इनको श्रद्धांजलि के लिए, इनके न्याय के लिए हम लोग बैठे हैं। मेरी मांग है सरकार से, इन बच्चों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए। मेरी मांग है सरकार से, इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो, ताकि न्यायिक जांच के कारण उस पूरे बेल्ट जो है बाड़ा और झालावाड़ का जो बैकवर्ड बेल्ट है, उसके स्कूलों के हालात, वहाँ के चिकित्सा के हालात सरकार के सामने आ सके। इसलिए मेरी न्यायिक मांग है। मेरी मांग है सरकार से, जो भी दोषी है, वो मास्टर दोषी नहीं थे,
उन निर्दोष मास्टरों को क्या दोष जो 2-3 साल पहले वहाँ लगे होंगे। स्कूल कोई 2-3 साल पहले थोड़ी बना है। स्कूल तो अभी बीजेपी की सरकार में भी मुझे नहीं लगता बना होगा। स्कूल तो पता नहीं कब बना है, कौन सी सरकार में बना है। लेकिन ये जो सरकारें आती है बदल जाती है, जाती है बदल जाती है, लेकिन ये जो सिस्टम है, भ्रष्ट सिस्टम है, ये नहीं बदलता। इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं, उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए बैठा हूँ और उनको ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। आह्वान कर रहा हूँ मीडिया साथियों का, जिस तरह से आपने इस मुद्दे को उठाए रखा, जिस तरह से इस मुद्दे को बनाया, आपका अगर सहयोग रहा, इन बच्चों की संवेदनाएं, आपकी संवेदनाएं इनके साथ रही, श्रद्धांजलि सच्ची रही। मुझे विश्वास रहा आपकी वजह से। जब मैं आया तो यहाँ ताला लग रहा था। इस शहीद स्मारक पर सबके धरने प्रदर्शन होते हैं, लेकिन नरेश मीणा धरना प्रदर्शन देने आया तो यहाँ ताला लग रहा था। मैंने पूछा भाई ये ताला क्यों लग रहा है, किसी ने पूछा कि जैसे इनको पता लगा आप आ रहे हो ताला लगा दिया गया है। लेकिन मैं आप मीडिया साथियों का धन्यवाद दूंगा, जिस तरह से मीडिया साथियों ने उस व्रत रखूंगा 5 मिनट के लिए 3 बजे रोज 5 बजे 3 बजे रोज 5 मिनट के लिए मैं मेरे साथियों से और जो भी रणनीति बनाएंगे उसको लेकर बात करूंगा। पूरे धरने को जिस तरह से मुझे लगता है राजेंद्र जी भाई साहब यहाँ नहीं आते, गुड्डा साहब, और मैं अकेला था तो मुझे लगता है राजेंद्र जी गुड्डा टाइम पर नहीं आते तो शायद हो सकता है आज नरेश मीणा किसी थाने में बंद होता, जेल में बंद होता। धन्यवाद दूंगा राजेंद्र गुड्डा जैसे नेताओं को जो इस संकट की घड़ी में खड़े हैं। मैं उन राजस्थान के तमाम नेताओं को, NGO सबको आह्वान करता हूँ कि इस लड़ाई में इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, बच्चों की संवेदना, इनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आप तमाम लोग निकल जाओ। राजस्थान के जिस भी कोने में रहे, जैसे भारत में किसान आंदोलन चल रहा, राकेश टिकैत के जब आंसू टपके और जिस तरह से पूरे भारत से किसान आंदोलन में लोग उमड़ गए थे, मैं चाहता हूं अगर राजस्थान के लोगों में भी कहीं इन बच्चों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है, इन बच्चों के लिए कहीं संवेदनाएं बची है, आप लोग आ जाओ इस शहीद स्मारक में। मैं आपका इंतजार करूंगा। मेरी जब तक अगर नहीं न्याय मिलेगा, जब तक मेरा शरीर आपके लिए इंतजार करेगा। मैं अभी इसी जगह से राजस्थान के 2 नेताओं को मैं मानता हूं, जिनके मैं भावनाएं मानता हूं। मैं राकेश भेसला है क्या यहाँ पे? राकेश भेसला है क्या? हाँ, राकेश भेसला। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इन बकरियों को हमने यहीं रखेंगे। भजन लाल जी से वापस इन बकरियों को कहेंगे, इन बकरियों को ले जाओ। इन बकरियों की जरूरत नहीं है उन भील समाज के, दलित समाज के बच्चों को, लोधा समाज के बच्चों को इन बकरियों की जरूरत नहीं है। उनको तो शिक्षा की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, उनको कोचिंगों की जरूरत है, निःशुल्क कोचिंगों की जरूरत है। इसलिए इन बकरियों को भजन लाल जी आप ले जाओ। और अगर इन बकरियों से अगर किसी का रोजगार बढ़ता हो तो भजन लाल जी आप इसको ले जाओ। एक मैं आपसे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक निवेदन और कर रहा हूँ। कई मिशन क्राउड फंडिंग के चलते हैं देश में जब कहीं अन्याय होता है, लेकिन मैंने कभी मिशन कभी नहीं चलाया, कभी जनता से जन सेवा से, जनता से कभी मैंने किसी के लिए पैसा नहीं मांगा, क्योंकि हमारे गाँव में, हमारे इलाके में हर घर में ऐसे हालात है जो हर घर को मिशन की जरूरत है। कई बार मिशन चलते हैं, लोग कहते हैं भाई साहब इस मिशन में आप भी पार्टिसिपेट करो, आप भी अपने फेसबुक पे डाल दो। मैं कहता हूँ मैं एक दिन डाल दूंगा। मेरे इलाके में तो रोज यही हो रहा है, रोज हर घर को जरूरत है, इसलिए मैं मिशन नहीं चलाया। लेकिन मैं इन बच्चों के लिए, मुझे पता सरकार मदद करेगी नहीं करेगी, पर मुझे पता है राजस्थान की सब जनता, राजस्थान के भामाशाह, राजस्थान के लोग इन बच्चों की जरूर मदद करेंगे। मैं कल सुबह यहाँ एक डिब्बा रखूंगा। जो लोग इनकी मदद करना चाहते हैं, मैं उनसे भीख मांग रहा हूँ, उन तमाम भामाशाहों से, तमाम लोगों से जिनकी संवेदनाएं बची हुई है। अरे जब निर्मल चौधरी नागौर से जाके 1 लाख रुपए की मदद कर सकता है, तो वैसे आप लोग भी जो भी इनकी श्रद्धा बने, 1 रुपए से लेके लाख 5 लाख रुपए तक जिसकी जितनी श्रद्धा हो, वो सब लोग उस डिब्बे में डालें। हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी अकाउंट जारी करेंगे। मैं इसी जगह ईमानदारी के शहीद भगत सिंह की इसी जगह से वो जो पैसा आएगा, चाहे 5 करोड़ आए, चाहे 5 रुपए आए, मैं सारा पैसा ये जो लोग आए, ये जो परिजन है, इनको पूरे राजस्थान की तरफ से देना चाहता हूं। मैं देना चाहता हूं कि जो सरकार ने आपकी संवेदना, जिन सरकार की खत्म हो गई, भावनाएं खत्म हो गई, उसको जनता ने जिंदा रखा, जनता ने बरकरार रखा। मैं राकेश भेसला से कहूंगा, आप आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को फोन मिलाओ। मैं उनसे चाहूंगा कि वो आप सबके माध्यम से उनसे बात करूं और उनको बुलाऊं। उसके बाद पायलट साहब को फोन मिलाओ और उनको भी मैं आह्वान करूंगा। जो जन नेता है उनको मैं बुलाना चाहूंगा, जितने भी NGO, जितने भी सरकारी लोग हैं, मीडिया का मैं धन्यवाद दूंगा। आप लोग अगर साथ रहे, आज जैसे साथ रहे, जैसे 25 तारीख साथ रहा, मुझे विश्वास है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, इनके साथ बच्चों के साथ न्याय होगा। हमारे पास तो कुछ नहीं है। मैं मंत्री MLA होता तभी विधानसभा में किस तरह से मेरी करता, विधानसभा को अकेला नरेश मीणा नहीं चलने देता, लेकिन मैं नहीं हूं। मेरे पास कोई ताकत नहीं है। मेरे पास तो अब ये जनता अगर विश्वास करेगी, भरोसा करेगी, सही सच्चाई को जानेगी, और जनता ने अगर साथ दिया तो इन बच्चों को न्याय जरूर मिलेगा। भाई साहब हनुमान जी, भाई साहब मैं शहीद मार्ग इस पे बैठा हूँ परिजनों को लेके।
मैं भाई साहब निवेदन कर रहा हूँ, आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप इसमें पधारें। और मैं क्या भाई साहब, मैंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी है, तो आप पधारेंगे भाई साहब जी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पश्चिमी राजस्थान से होते भी बच्चों का मामला उठाया। भाई साहब कब तक पधारेंगे? अभी यहाँ नहीं है भाई साहब। अच्छा भाई साहब, इस राजस्थान को आपसे बहुत उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आभार। हॉस्पिटल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उनके परिजनों के साथ बैठ के उस दुख की घड़ी के अंदर भाई नरेश मीणा न्याय के लिए गए। उस स्कूल को बनाने वाले ठेकेदार की बजाय, प्रिंसिपल के बजाय, कलेक्टर के बजाय, एमएलए के बजाय और जो दोषियों को जेल में डालने के बजाय नरेश मीणा को जेल के अंदर डाल दिया गया और उस आवाज को कुचलने का, दबाने का प्रयास किया गया। उससे 8 महीने पहले नरेश मीणा जब चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव राजेंद्र गुड्डा भी लड़ रहा था। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, बेजा दुरुपयोग करके और चुनाव हराने का काम किया गया। मशीनरी से वोट डलाने का काम किया। जिस एसटीएम ने वोट का बाइकाट लोगों ने कर रखा था, वो वोट डलाने का जो जबरदस्ती काम किया एसटीएम, उसको जेल में डालना चाहिए था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, सस्पेंड होना चाहिए था, टर्मिनेट होना चाहिए था। वो नहीं करके और 60,000 वोट लेने वाले भाई नरेश मीणा को नहीं, इनके साथ उस गांव के अंदर जो दरिंदगी की, जो अत्याचार अंग्रेजों ने भी शायद भगत सिंह के साथ नहीं किए होंगे, जो अत्याचार मंगल पांडे के साथ भी शायद नहीं हुआ होगा, ये हमारी चुनी हुई सरकार ने वो अत्याचार भाई नरेश मीणा के साथ किया। जिस बेरहमी से उठा के जेल में डाला गया और नौजवानों को जिस से हाथ तोड़ दिए गए, पांव तोड़ दिए गए, महिला और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, और जैसा जुल्म सितम सरकार ने किया, प्रशासन ने किया, पुलिस ने किया, उससे ज्यादा बड़ा अत्याचार कांग्रेस ने चुप रह के किया। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, एमएलए, विधायक, सांसद, किसी ने भी आवाज उठाने का काम नहीं किया। नरेश मीणा को 8 महीने तक टोंक जेल के अंदर जिस तरह की यातनाएं दी गई, मिलने नहीं दिया गया। एक आतंकवादी के साथ भी शायद वो सलूक नहीं होता है जो टोंक और झालावाड़ की जेल के अंदर नरेश मीणा के साथ किया। मैं जब यहाँ डीजी से बात करके, जेल सुप्रिंटेंडेंट से बात करके मुझे मिलना है नरेश मीणा से, बोले आ जाइए, वहां जाने के बाद ताले लग गए। अरे नरेश भाई, तेरे क्या चक्कर है? जहां जाता हो ताले से तेरी दोस्ती है मेरे भाई, यहाँ भी ताला लगा दिया। ये तो आप सरकार में रहे और वहां भी ताला। ये सरकार ताले लेके नरेश मीणा के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, पता नहीं किस मिट्टी का बनाया हुआ है ये लाल नरेश मीणा, और इसके माता पिता को मैं इसके लिए सलूट करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने इस जितना सरकार ने जुल्म और सितम किया है, ये फौलादी आदमी उससे ज्यादा और मजबूत बन के उभर रहा है। और जिस दिन 50 दिन पहले 7 मासूमों के साथ जो हुआ, उनकी मृत्यु हुई, नरेश मीणा तो उससे टाइम से, उसी दिन से जेल में पड़ा है। उसके बाद में एक दिन भी चैन से नहीं बैठा। आज नरेश मीणा फिर ये लोग उसके पास गए, आज नरेश मीणा फिर शहीद स्मारक पर न्याय के लिए खड़ा है और नौजवानों को आह्वान कर रहा है। और ये आपको बता देना चाहता हूं, जिस तरह का भ्रष्टाचार सरकार के अंदर, शासन में, प्रशासन में, पुलिस में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, आबकारी डिपार्टमेंट में, माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर, शिक्षा विभाग के अंदर, गृह, सारे विभागों में जो भ्रष्टाचार हो गया, और ये नौजवान जो आत्महत्याएं कर रहा है, और आजादी के 80 साल बाद में भी ये बकरियां भेंट कर रही है सरकार ट्राइबल समाज के, कि आप भी बकरियां चढ़ाओ। मौत की, मासूम बच्चों की मौत पर बकरियां भेंट करती है। मैं बता देना चाहता हूं,
जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, ये नेपाल हमारा पड़ोसी है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, श्रीलंका हमारे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं। वहां के नौजवान ने क्रांतियां कर दी हैं। अरे आसपास का घर सारा बढ़ रहे हैं, आग लाग रही है ना, ठेकुल्ला के क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आग यहाँ नहीं लगेगी क्या? लगेगी, ये लगेगी। नरेश मीणा की आवाज ये सरकारें बंद करने की सोच रहे। झालावाड़ को जिस तरीके से इन्होंने अपनी जागीर बना रखा है, जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं ने चरागाह बना रखा है झालावाड़ को, अरे जिस तरीके से झालावाड़ के अंदर जो जुल्म सितम, जो हाडोती में जो जुल्म सितम और जो जिस तरीके से किए जा रहे हैं, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, नरेश मीणा फिर कहता हूं, ये कांग्रेस सोच रही है 3 साल बाद में मारू सरवावगो। इस जनता को, राजस्थान की जनता को लूटने के लिए 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं बीजेपी और कांग्रेस ने। ये नौजवान खड़ा होके और जैन जी ये खड़ा होके और इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देगा जो भाजपा ने और कांग्रेस ने 5-5 साल का एग्रीमेंट कर रखा है कि 5 साल को जनता को तुम लूटो और 5 साल जनता को हम लूटे। ये जनता अब नहीं होने देगी नौजवान। और मैं बताना चाह रहा हूं, आप देखना, नरेश मीणा ने किसी को नहीं कहा था, किसी को नहीं कहा। आप लोग सारे के सारे आ गए। और आपको बताना चाह रहा हूं, शहीद स्मारक में तिल रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तिल रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। 2 बार जेल डाला है और अब का जेल में गाल के देख जो, अब का जेल का माई। नरेश दही मांगो खीर देंगे, नरेश मांगो चीर देंगे। दही मांगो खीर देंगे, दही मांगो खीर देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गुंडा राज हो बर्बाद, भ्रष्टाचार हो बर्बाद, झालावाड़ के मासूमों को न्याय दो, झालावाड़ के दोषियों को फांसी दो। जय हिंद। अरे बकरी पकड़ो, बकरी पकड़ो।